अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। पिछली वीडियो में हमने एराब का इस्तेमाल करते हुए दो हुर्फ़ी अल्फाजों को पढ़ा था। हमने सीखा था कि एराब के लगने से अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ किस तरह से निकलता है। आज का हमारा उन्वान है हुर्फ़े तहजी की आधी अशकाल, या फिर जिन्हें आप मुख्तसर सूरतें भी कह सकते हो या आम अल्फाज में छोटी शक्ल भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हुर्फ की आधी शक्ल क्यों की जाती है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि उर्दू ज़बान में जब हम कोई लफ्ज़ बनाते हैं, कोई जुमला बनाते हैं, तो उस लफ्ज़ को सही शक्ल देने के लिए हमें हुर्फ की आधी शक्ल करनी ही पड़ती है। जब तक कि हम हुर्फ को आधी शक्ल ना दे, छोटी शक्ल ना करें, तब तक वो एक सही लफ्ज़ नहीं बन पाता है। हम एक यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे कि हमें एक लफ्ज़ लिखना है बाबा। बाबा में कौन कौन से हुर्फ आते हैं? बे, अलीफ, बे, अलीफ। तो क्या ये एक लफ्ज़ बना? नहीं, ये एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक मुतफ़र्रिक़ अलग अलग हुरूफ हैं। हम इन्हें हुर्फ कह सकते हैं, ये एक लफ्ज़ नहीं है। तो अब इन्हें एक लफ्ज़ की शक्ल देने के लिए हमें इन्हें आपस में जोड़ना होगा, इन्हें मिलाना होगा। तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए हमें हुर्फ की आधी शक्ल करना पड़ेगी। तो इसके लिए हमें बे की आधी शक्ल करनी पड़ेगी, यानी आधा बे। हम यहाँ पर लिखेंगे आधा बे। उसके बाद हुर्फ़े तहजी में ऐसे भी हुरूफ होते हैं जिनकी आधी शक्ल नहीं होती है। उसी तरह अलीफ़ की आधी शक्ल नहीं होती है। हम एज़ इट इज़ इस बे को अलीफ़ जोड़ देंगे। अब इस बे की आधी शक्ल करेंगे आधा बे। यहाँ लिखेंगे हम बे की आधी शक्ल आधा बे। अब उसे अलीफ़ जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा एक लफ्ज़ जिसे अब हम पढ़ भी पा रहे हैं। ये एक लफ्ज़ है बाबा। तो देखा आपने, इन हुरूफ को एक लफ्ज़ की शक्ल देने के लिए हमें इन हुरूफ की आधी शक्ल करना पड़ता है, तब वो एक सही लफ्ज़ बन पाता है। तो चलिए अब हम हुर्फ़े तहजी की आधी अशकाल सीखते हैं। उसके लिए हमें पहले यहाँ पर उसकी मुकम्मल शक्ल लिख लेंगे। अलीफ़, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, है, खे। ये हो गई हुर्फ़े तहजी की मुकम्मल शक्ल। अब हम इन्हें आधी शक्ल में तब्दील करेंगे। जैसा कि हमने अभी सीखा कि बाज़ हुर्फ की आधी शक्ल नहीं होती, अलीफ़ की आधी शक्ल नहीं होती। हम एज़ इट इज़ अलीफ़ लिख लेंगे। बे की आधी शक्ल यानी आधा बे। आधी शक्ल मुकम्मल शक्ल ही की तरह होती है, बस हमें उसका आधा करना पड़ता है। पे की आधी शक्ल आधा पे। नुक्ते एज़ इट इज़ वही रहेंगे, बस हमें उनका आधा करना है। ते की आधी शक्ल यानी आधा ते। टे की आधी शक्ल यानी आधा टे। से की आधी शक्ल यानी आधा से। ये हो गई आधी अशकाल इन 5 हुरूफ की। अब हम जीम की आधी शक्ल करेंगे। जीम की आधी शक्ल ऊपर से आधा करना है, सिर्फ उसका सर लेना है। ये हो गई जीम की आधी शक्ल। जीम की आधी शक्ल ऊपरी हिस्सा लेना है। जीम की आधी शक्ल। है की आधी शक्ल, खे की आधी शक्ल। तो देखा आपने, हमने आज इन 9 हुरूफ की आधी अशकाल को सीखा। अलीफ़ की आधी शक्ल नहीं होती है।
تو ابھی آپ کو بھی اسی طرح سے ان اشکال کو اور ان کی آدھی شکل کو بار بار اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے، تاکہ آپ اچھی طرح سے انہیں ذہن نشین کر لے اور آگے اردو لفظ لکھنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے آگے کے حروف کی آدھی اشکال دیکھیں گے۔ شکریہ۔